नमस्ते। एक नए टॉपिक के साथ आज है क्लास जो है 10th का मैथमेटिक्स है और आप देख सकते हैं आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का ये चैप्टर वाइज है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर है प्रश्नावली 1.1 है, ठीक ना। प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला में जो है एचसीएफ है वो जो है यहाँ पर आपको नहीं है, वो बना लीजिएगा। और 2 नंबर से जो है हम बता रहे हैं, देखिए 2 नंबर का इसमें कह रहा है कि हमें दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक जो है, माना कि धनात्मक पूर्णांक q बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट है। तो हमें दिखाना है कि 6q हमें दिखाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता, हमको यही दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो या के रूप में लेंगे या खटाल बना लेंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि हम उसको खटाल बना लें, सबसे बेटर है कि आप खटाल बना लीजिए। तो खटाल बना करके हम 6q+1, 6q+3, 6q+5 इस पे देखिए करेंगे क्या, इस पे जो है ना हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, मान रख देंगे। क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम माने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माने हैं, सबका अलग अलग मान रखते जाइएगा। तो यहाँ देखिए क्यू के जगह पे हम रखेंगे, तो 6 × Q जो है 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या से अगर हम उसको करेंगे 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 6 × 0 + 1 किए तो 1 हो गया, 6q × 0 + 3 किए 3 हो गया। इसी के आधार पर यानी कि q के जगह पर हम वैल्यू को रखेंगे, ठीक ना। आप जो है यहाँ q नहीं लिखिएगा, q के जगह पे ही वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे q के जगह पे यहाँ पे 0 रखिएगा, यहाँ भी q के जगह पे रखिएगा, ठीक ना। यहाँ भी q के जगह पे रखिएगा। उसका जब मान रखिएगा तो इस प्रकार देखिए क्या आ रहा है, 1 आया, इसमें 3 आया, इसमें 5 आया, इसमें 7 आया, इसमें 9 आया। यानी कि वैल्यू रखते जाना है, 11, 13, 15 इस तरह से देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ देखिए 6×3 = 18, 6 × 3 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिएगा तो 19 हो जाएगा। 6 × 3 कीजिएगा 18 हो जाएगा और उसमें 3 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6×2 = 12, यानी कि 6 × 2 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा और उसमें 5 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। इस अनुसार से हम देखें, यहाँ पर देखिए इस अनुसार से बहुत ईजिली है। देखिए मैथमेटिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हम गारंटी देते हैं कि आपको ऑफलाइन तो मान लीजिए कि आपको कोचिंग में पढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन भी मान लीजिए उसी शिक्षक के क्लास को देखते हैं, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक ना। और इसका लाभ आप उठा सकते हैं, आराम से उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन पॉजिटिव वे के साथ। गणित देखिए क्या है, मैथमेटिक्स कहता है हमें प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो मैथमेटिक्स आपका है, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथमेटिक्स बोलता है हम आपका नहीं है। प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आया, 1, 7, 13, 19 या 3, 9, 15, 21 या 5, 11, 17 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। ये सभी क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। ये सभी आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये सभी धनात्मक क्या हैं, विषम पूर्णांक हैं। याद रखिएगा, 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी 11 हो गया, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। यही बोला गया था दर्शाने के लिए, इसी को बोला गया था, आपको बता देते हैं, दर्शाने के लिए बोला गया था। तो पहला चैप्टर का जो आपको सिद्ध करने वाला चीज़ था, पहला चैप्टर का जो सिद्ध करना था, जिसमें आप फंस सकते थे इस टाइप का सवाल में, तो आपको जो है ना 1-2 सवाल को बताया गया ताकि इसी आधार पर आप और सवाल को बना सकते हैं। जिस आधार पर हम आपको बताए, इसी आधार पर आप जो है चैप्टर के और सवाल को बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप जो है क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें जाइएगा, उसमें लिख दीजिएगा हिसाब को, या आप क्या कर सकते हैं फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं। उस अनुसार से हम आपको प्रत्येक, मान लीजिए आप जो है ना पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताते जाएंगे। उसमें घबराना, कहीं आपको बौखने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम आपको वहाँ बताते हैं उसी तरह से यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना, बेसिकली। चलिए, हम लोग अब क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। इसमें बोला गया है, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला, और विशेष कुछ नहीं है। इसमें जो है बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड को 5 से अगर हम इसको करते हैं, देखिए तो 5 एक 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। फिर 11 से करण 11 सते 11 से इसको कटाने के बाद देखिए 11 को 11, 11 9 99, 100 हो गया। उसके बाद 13 सते 91, यहाँ पर देखिए 13 सते 91 हो गया। तो इस अनुसार से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो इसको देखिए यहाँ गुना कर दिए हैं, 5 गुना, यहाँ देखिए 5 7 है तो 7 को गुना कर दिए। उसके बाद 11 है तो 11 को गुना कर दिए। उसके बाद 13 है, 13 को गुना कर दिए। यही हो गया आंसर हमारा। सिर्फ इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जैसे देखिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका आंसर हो गया। यही आंसर हुआ, 5 गुना 11 गुना 13 हो गया आंसर, ठीक ना। यही चीज़ है, इन्हें सोचिएगा कि सिर्फ जो है ना छापा हुआ है। इसको देखिए, इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो जब आप कटाते हैं तो पहले 17 बार में कटाते हैं, उसके बाद 19 बार में कटाते हैं, उसके बाद 23 बार में कटाते हैं। इसको गुना कर दिए, यहाँ देखिए आपको लिख देना है 17 गुना 19 गुना 23, हो गया आंसर आपका इसी आधार पर, ठीक ना। ये आपका बन करके तैयार है। ये इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको जो है आप व्यक्त करिएगा, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना, गुणनखंड विधि, ठीक है ना, याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। उसके बाद आगे बढ़िए, 2 नंबर का भी वही किए हैं। देखिए 2 का 2 है 510 को बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो वही किए अभाज्य गुणनखंड में, जैसे मान लीजिए 2 से खिलाए तो हो गया 255, फिर 5 से, यहाँ देखिए 2 से खिलाने के बाद 5 से कटाने के बाद 3 से कटाने, 17 तिया 51 हो गया। इसको क्या किए, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 कर दिए, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 कर दिए। इसमें देखिए 46 दिन आपका जो है ना, ये कॉमा मार सकते हैं, 92 हो गया, और 23 दुना 46। इसको भी क्या, इसमें देखिए क्या है एचसीएफ निकालने के लिए, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया, तो एचसीएफ बराबर आपका 2 आ गया, ठीक ना। एचसीएफ बराबर क्या हो गया, दोनों संख्या जो है मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। और एलसीएम निकालने के लिए तो आप जानवे करते हैं क्या करेंगे दोनों संख्याओं को गुना बटे एचसीएफ। यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर, देख सकते हैं एलसीएम बराबर, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे 2 से भाग कर देंगे। 2 से कटाने के बाद देखिए 46 गुना 92 हो गया। और जब 510 गुना आप जो है 510 गुना 46 कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा 23,460। इतना गुना करने के बाद 510 गुना 46 कीजिएगा तो 23,460 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 23,460 आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो कैलकुलेशन तो आपके लिए भी छोड़ना चाहिए ताकि आप सीख सकें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3 नंबर का, ठीक है, 3 का देखिए बोल रहा है 12 15 और 21 का जो है इसका अभी क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 छः का 12, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो तीनों को क्या किए हैं, पहले लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 लिखे, यहाँ 3 गुना 5, यहाँ देखते जाइएगा 3 गुना 5 लिखे, फिर यहाँ 3 गुना 7 लिखे। तो अब जो है मेरा जो है कॉमनली अगर देखिएगा तो एचसीएफ बराबर क्या निकला, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको एचसीएफ बराबर इसमें क्या निकलेगा, ठीक है। देखिए एचसीएफ बराबर जो है ना इसमें 3 होगा। क्यों होगा 3, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो आपका जो है ना एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ दूसरा नियम लगेगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 को 2 है, 2 को 2 लिख दिए। उसके बाद इसमें 5 है तो इसमें 5 लिख दिए।
इसमें 7 है तो 7 लिख, लेकिन एचसीएफ से इसमें गुना करेंगे। वहाँ एचसीएफ से हम भाग करते थे ना, यहाँ गुना कर देंगे। तो देखिए 2 दूना कितना हुआ 4, 2 दूना आपका 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 पंचे कितना हो गया 60, और 60 गुना 7 कीजिएगा तो 420 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 420 हो जाएगा, ठीक है ना। 420 आपका एलसीएम आ गया। इस अनुसार से आप बना सकते हैं। उसके बाद उसी आधार पर आपका 3 का 2 है, 17, 23 और 29 का, इसको भी वही करेंगे। 17 एकौं 17, 23 एकौं 23, 29 एकौं 29। तो तीनों में देखिए 1 है, इसमें तो रेकरिंग भी कर दिए हैं, 1 है। इसका मतलब आपका एचसीएफ बराबर 1 है। यहाँ देखिए एचसीएफ बराबर आपका 1 है। यानी कि ये बात रखेंगे कि अगर अब यहाँ पर कहिएगा, आप लोग ये सोचिएगा कि क्या सर अगर 2 को 2 रहेगा तो दोनों को ले लेंगे। अगर मान लीजिए दोनों में 2 पकड़ा रहा है, 2 2, दोनों में पकड़ा रहा है 2 2, और फिर पकड़ा रहा है 2 2, तो 2 2 सब में से लिया जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ को याद रखिएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। इसी आधार पर क्या किए हैं, देखिए एलसीएम में क्या हुआ, गुना कर दिए 17 23 29, और गुना 1 से तो गुना करेंगे किसी भी चीज़ में तो उसमें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 से किसी भी संख्याओं को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे था। देखिए इसको जब गुना किए तो गुना करने के बाद 11,339 आया। आप गुना कर लीजिए, गुना करके लिख सकते हैं। यानी कि चैप्टर वाइज आपको गणित जो है ना आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक ना, पूरा बारीकी से और बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक ना। उसमें घबराने की कोई बात नहीं होगी। अब देखिए ये कह रहा है कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बराबर 0 पर समाप्त होगा। 6 पर पावर n जो है 0 पर, तो n बराबर हम मान लिए हैं 1 2 3 4। n मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए एक बात हम क्यों बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो ये नहीं सोचिएगा कि सर जी बार बार कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, भाई इनको फ़ायदा है। नहीं होता क्या है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो क्या होगा, इससे आपको याद होता है। हम कोई भी चीज़ को अगर बार बार लिखेंगे तो उससे याद होता है, इसलिए लिखिए, कोई भी चीज़ को लिखिए, उससे याद होता है। तो देखिए 6 पर पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। n बराबर क्या मान लिए हैं, n बराबर देखिए 1 माने हैं, 2 माने हैं, 3 माने हैं, 4 माने हैं, 5 माने हैं। अब आपके मन में होगा कि क्या हम और मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं। हम आपको क्या बताएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर हुआ, ठीक है ना। तो आप मान सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 पर पावर n लिख दिए, तो 6 पर पावर 1 लिखे, यानी कि 6 पर पावर 1 लिखने का मतलब है कि 6 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ये समझिएगा। उसके बाद जो है 6 पर पावर 2 है, 6 पर पावर 2 का कहने का मतलब है कि 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी आधार पर हम जो है सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको समझाने का भी प्रयास करें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है रटने का विषय नहीं है। गणित अगर कोई मतलब मान लीजिए कि छात्र छात्राएं या कोई भी साथी दोस्त जो भी आप मतलब सोचते हैं कि हमको गणित आना चाहिए, समझना चाहते हैं, तो गणित है समझने का विषय है। अगर आप गणित समझते हैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, अगर आप रटते हैं तब भूल जाइएगा। तो देखिए 6 स्क्वायर यानी कि 36, 6 पर पावर 3 यानी कि 216, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6। तो ये जब आप गुना कीजिएगा तो ये 216 होगा, करके देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर होता है। तो 6 गुना 6 3 बार कीजिएगा तो 216 हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए 216 हुआ। उसी आधार पर यहाँ देखिए 6 पर पावर 4 किए, 6 पर पावर 4 करने का मतलब है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। इसको जब आप करिएगा तो 6 छः के 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36। जब 36 गुना 36 करते हैं आप तो ये हो जाएगा 1296, 1296 होगा। तो
हम अभी तक ये बात देखें कि 6 पर पावर इतना देर से आप कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या मिला आपको। देखिए यहाँ पर क्या मिला, अंतिम संख्या 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बोल रहा था कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इस तरह से हम यहाँ डॉट 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 कर सकते हैं कि ये लास्ट में 6 ही आएगा। फिर देखिए यहाँ गुना कीजिएगा 1296 को, यहाँ करके देखिए 1296 गुना 6 करिए, क्या हो जाएगा? 6 छः के 36, 6 नवा 54, 3 57, हाथ में रहल 5, आ 6 दुना 12, 5 17 के 7, हासिल 1, छक्का 6 1 7, यानी कि 7776 आ रहा है। 7776। फिर से चेक कर लीजिए, 6 छः के 36, 6 नवा 54, 3 57, 6 दुना 12, 5 17, छक्का 6 1 7, बिल्कुल सही है। यानी कि फिर 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिद्ध करने वाला है प्रूफ, इसका आंसर नहीं होगा आपके बुक में, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का अंतिम अंक शून्य कभी नहीं होगा। देख लीजिएगा यहाँ पर कभी नहीं होगा, इसका अंतिम अंक हमेशा 6 ही होगा। प्रूव्ड। इसका जो होगा अंतिम अंक जो है वो क्या आ रहा है? अंतिम अंक आपका आ रहा है 6, ठीक ना? ये 0 नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें। इस चैप्टर का देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कौन भाज्य है और कौन भाज्य नहीं है। अगर भाज्य है तो क्यों है, और भाज्य नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए इसमें आप करिए 11 गुना 7 करिए तो क्या हो जाएगा? अगर 77 हो जाएगा, और 77 जब हो जाएगा तो 77 गुना 13 करने के लिए बोल रहा है। 77 गुना 13 कीजिएगा तो करके देखिए, 77 गुना 13 करिए, 13 सते 91, हाथ में रहल 9, 13 सते 91 में 9 जोड़िएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो 101 हो गया, इसमें 13 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आ रहा है 1014। अब हम इसमें लिख दिए हैं भाज्य। अब कहिएगा कि भाज्य कैसे लिखें? तो इसमें देखिए, इसमें इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए। 2 पंचे 10, ठीक है, दीजिए। आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं। 2 पंचे 10 हुआ। फिर जो देखिए क्या होगा, 0 होगा। एक आएगा तो उसमें जो है नहीं भाग लग सकता है, 0 हुआ। तो 2 सते 14, यानी कि 507 बार में 2 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, इसको भी गुना कीजिए आप। इसको तो आप कर लिए गुना, अब इसको कीजिए, इसको गुना कीजिए। 6 सते 42, 42 पंचे, आप लोग बताइए कितना होगा। या आप इधर से कीजिए, आसान होगा करने में। 2 एका 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, पंचे 120। अब देखिए 24 पंचे 120, 120 गुना 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? बरछा के 72, 720 हो जाएगा। और 720 गुना 7 कीजिएगा तो 7 0 0, 7 दूना 14 4, 7 सत्ते 49 1 50, यानी कि 50 40 आता है। कितना आ जाता है आपका? 50 40 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 50 40 में क्या करना है आपको? 5 जोड़ देना है। इसमें जो है 5 यहाँ देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 50 45। अब इसमें 2 से भागा दीजिए, करिए भाग। देखिए ये पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसमें अभाज्य भाज्य नहीं है लिखे हैं। कटाइए तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ तक ठीक है। फिर 2 दूना 4, कट गया। फिर देखिए आपका आ रहा है 2 दूना 4, लेकिन इसमें फिर दशमलव दीजिएगा। जब आप दशमलव देते हैं यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ जो है 2 में 0.5, इसका मतलब है, हम क्या बोले थे आपको कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटा, इसलिए भाज्य नहीं है। ये 2 से पूरा पूरा इसमें भाग लग गया, इसलिए यह भाज्य है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, ठीक ना, 7वां नंबर सवाल देखिए। इसमें कह रहा है
जो है ना सोनिया नाम की लड़की है और बोल रहा है कि कितना मिनट में वो जो है ना दौड़ लगा सकती है, चक्कर पूरा कर सकती है। तो 12 और 18 दिया हुआ है, तो 12 18 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो 2 6 का 12, 2 से पहले खिलाइए, 2 6 का 12, 2 9 18। उसके बाद 3 से देखिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3, देखिए 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36 मिनट में जो है ना वह चक्कर पूरा कर लेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ठीक है ना, 36 मिनट। इसका आप लघुत्तम लेकर के निकाल सकते हैं 36 मिनट। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ के लिए आपको बोले ना कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, बेझिझक जुड़ जाइए। और प्रत्येक दिन अगर आपको समय मिलता है तो जब भी समय निकालते हैं तो आप शॉर्ट वगैरह सब या क्या कहते हैं कॉमेडी वगैरह सब जो है रील्स वगैरह सब देख करके जो है ना डाटा ख़त्म मत कीजिए। आप मेरे चैनल पर आइए और हम जो पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी का वीडियो होता है या विज्ञान का होता है, कुछ भी होता है, आप उसको देखिए। सबों के लिए है, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम में भी बैठना चाहते हैं तो अगर आपको गणित सीखना है तो बेसिकली यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है आपका 1.3। हम आपको अभी तक बता दिए 1.1, 1.2 और अब आगे बढ़ रहे हैं 1.3 की तरफ। ठीक ना, कुछ हिसाब जो आपको छोड़ते हैं, आपको अपने से बनाने के लिए छोड़ते हैं। ठीक ना, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो हिसाब भी आपको बता देंगे। ठीक ना, लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है सिद्ध करना है। माना कि √5 मतलब जो है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक ना, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में। अब कहिएगा कि यहाँ पे आप तो बोल रहे थे कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मान लिए हैं परिमेय, तो हमको उल्टा मानना है। क्या करना है, हमको उल्टा मानना है। तो देखिए लिख दिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में है और √5 बराबर p/q। उसके बाद क्या करेंगे, या इम्प्लाई दैट का चिन्ह देंगे। √5 का स्क्वायर बटा p/q के स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। जब भी कोई भी चीज़ करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों तरफ कर सकते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि √5 गुना √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। और इधर जो है p² बटे q² आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इधर या इम्प्लाई दैट का चिन्ह देंगे। 5 गुना q बराबर p² बटे q² गुना q, यानी कि दोनों तरफ q से गुना। हम बोले हैं कुछ भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप दोनों तरफ आप देखिए यहाँ पर एगो q जो है आपका q² है तो एगो q कट गया। ठीक ना, तो बच गया कौन सी, 5 गुना q बच गया बटे p² बटे q बच गया। तो जब इतना बच गया तो इसमें देखिए अब क्या करेंगे, हम लिखें यहाँ 5q एक पूर्णांक है और दूसरी और p² बटे q एक भिन्न है। पूर्णांक नॉट भिन्न, यानी कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम जो माने थे, हमारी जो मान्यता थी वो गलत थी। यहाँ पर देखिए, अतः हमारी मान्यता मिथ्या निकली, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर देखिए प्रूव्ड है। देखिए बार बार आप क्या कीजिएगा, एक ही वीडियो को बार बार अगर आप देखते हैं, बनाते हैं देख देख करके, तो उससे आपको क्या होता है, बहुत सारा चीज़ दिमाग में सेट हो जाता है। कुछ ऐसे हिसाब होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका उपाय है कि वीडियो को रोक करके उसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए रोक रोक करके, जितना हो सके उसको बार बार देखिए। आपको क्या होगा, वो हिसाब समझ में आ जाएगा। यही सूत्र है, यही तरीका, और कुछ नहीं है। देखिए जानते हैं सबसे बड़ा है घोष विद्या। हम आपको बता देते हैं, दुनिया के ढेरी यूट्यूब चैनल ये वो ढेरी टीचर ही बताएगा हम ऐसे हम वैसे दिस डेट पढ़ाएगा, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है मेहनत, घोष विद्या। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छा कर सकता है अगर वह रूटीन बना के पढ़ेगा और शिक्षक के बताए रास्ते पर वो चलेगा तो जीवन में सक्सेस हो जाएगा। ठीक ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को जो है ना थोड़ा सा समय दीजिए कि हमको पढ़ना है। जब आप समय दीजिएगा तो आप सक्सेस हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए 2 नंबर का है,
कहता है माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q में, यानी कि वही बात है। यहाँ पे सवाल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा करके मानेंगे, हम पहले बता दिए उल्टा मानना है। तो यहाँ देखिए 3 + 2√5 बराबर p/q, बराबर क्या है p/q, या यहाँ देखिए या लिखे हैं, या इम्प्लाई दैट 3 + 2√5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। इसको मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ आप ये बात लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब देखिए क्या होता है। दोनों तरफ करने के बाद क्या हुआ, a + b का होल स्क्वायर पे यहाँ टूट रहा है, यहाँ देखिए ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर पे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं जानते हैं तो पहले जान लीजिए। देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक ना, a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक ना, इसी पे टूटा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अब समझिए थोड़ा सा, हम क्या किए, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़े a² प्लस है बीच में 2ab, अब प्लस क्या हुआ, ठीक ना, b स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम इस चीज़ को किए तो इसको जो है खंडन करने के बाद हमको जो है आ जाता है, देख लीजिए 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, और यहाँ जो है आपका छूट गया है, जब उसको स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक ना। यहाँ स्क्वायर छूट गया है देने के लिए, तो आप दे सकते हैं, ठीक ना। यहाँ भी जो है आपका p² / q² है। तो जब इसको कीजिएगा तो 9 हुआ, 12 हुआ, 20 हुआ, तो 20 9 कितना हो जाएगा, 29, ये और ये जुट जाएगा, कोनो ये दोनों जो है एक में जुट गया, तो 20 9 आपका कितना हो गया, 29, अब 12 देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, इसको कीजिए इतना ठोक, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, और ये तो सेम उतर ही रहा है अभी तक, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 29 + 12√5 गुना q, दोनों तरफ q से गुना, यहाँ देखिए लिखे हैं दोनों तरफ q से गुना करने पर, दोनों तरफ किए तो यहाँ देखिए एगो q कट गया, ठीक है ना, एगो q कट गया, और यहाँ सेम उतर रहा है p²/q यहाँ आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ 29 + 12√5 गुना q एक, ठीक ना, यहाँ पर जो है एक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे छूट गया है, आप लिख सकते हैं, यहाँ रूट में है देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ छूट गया है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा कि यहाँ 29 + 12√5 गुना q अपरिमेय संख्या है, और दूसरी और p, ठीक ना, परिमेय संख्या है, यानी कि p कहिए, p²/q कहिए, ये क्या है, या इसको आप नहीं भी करते तो हो जाता, तो अपरिमेय नॉट परिमेय, इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमारी मान्यता गलत निकली, हम जो ऊपर में माने थे कि परिमेय संख्या है, वो मान्यता हमारी मिथ्या निकली। देखिए मिथ्या मतलब भी झूठ होता है, गलत मतलब भी झूठ, मतलब जो माने थे वो गलत था, इसलिए क्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये प्रूव हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के उसको जो है जूम करके, और अगर आपके वीडियो मतलब मान लीजिए कि क्वालिटी बढ़ा के, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइएगा तो साफ साफ दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर देखिए कहता है 3 का 1, 3 का रोमन 1 है, इसमें भी बोल रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाने के लिए बोल रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में है, वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√2 का हर परिमेयकरण करेंगे। अगर आप पढ़े होंगे
क्या कहते हैं 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे तो हर परिमेयकरण किए हैं इसका, देख लीजिए हर परिमेयकरण। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में तो √2 रह जाएगा आपका, नीचा में क्या हो जाएगा √2 गुना √2 2 हो जाएगा। कैसे, अगर √2 गुना √2 करते हैं 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक ना। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको हर परिमेयकरण किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हर परिमेयकरण किए हैं। तो √2/2 आ गया बराबर P/Q है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ तक समझ गए। अब जो है क्या कर सकते हैं, √2/2 को क्या करते हैं, रूट को हम हाफ लिखते हैं 1/2, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर के रूप में। किसके रूप में, पावर के रूप में। यहाँ पर देखिए वही लिखे 2/1/√2 1/2 बराबर P/Q है, ये है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, इसको Q से अगर दोनों तरफ गुना करेंगे, सेम प्रोसेस जो पहले किए थे, Q से अगर हम दोनों तरफ गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा। देखिए आया ना, एगो Q होगा कट जाएगा, खाली ये P बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 1/2 गुना Q, और एक पूर्णांक है और दूसरे तरफ क्या है, रूप में पूर्णांक के रूप में अपरिमेय संख्या, और दूसरे तरफ P एक परिमेय संख्या, नहीं कुछ हुआ तो इसके नीचे में एक है। परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है कि वैसा लघुत्तम भिन्न जो P/Q के रूप में रहे और Q ≠ 0, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो परिमेय संख्या हो गया। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है, अपरिमेय नॉट परिमेय, अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं होगा, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। यानी कि हम जो ऊपर माने थे, हमारी मान्यता क्या हुई, मिथ्या साबित हो गई, और 1/√2 क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब चलिए हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2.2 की तरफ। तो इसमें आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि इसका जो है ना विवेचक चेक कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट भी चेक कर सकते हैं, इसका जो है हल होगा कि नहीं होगा। तो D बराबर होता है B² - 4AC, D बराबर होता है B² - 4AC, ठीक है ना, 4AC होता है, यहाँ देखिए लिखा होगा। और इस D को विवेचक या विवेक्तर भी कहते हैं, इस D को क्या कहते हैं, विवेचक या विवेक्तर कहते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए D बराबर कितना निकला है, 36 निकल गया है। तो यहाँ पर देखिए -B प्लस -√D/2 है, निकालने के बाद हल करने के बाद आपका जो है यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि शून्य का मूल जो निकला 4 और -2 निकल गया। मूल निकालने के लिए आप इसको गुणनखंड पे भी निकाल सकते थे, ये जो है ना इसका जो है आप शून्य का जो है ना इसको आप गुणनखंड पे भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं आप इसका, ठीक ना, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप x² है, 2x है और -8 है, इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। x² तो x² ही रहेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप -4x + 2x + 8, अब क्या कीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ जो है आप 2 कॉमन लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, x -4 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुसार से आप जो है ना इसको लिख सकते हैं कि आपका जो है x -4 आ गया, और इधर जो है आपका x + 2 आ गया, x + 2। इस अनुसार से आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, आसान है, गुणनखंड विधि से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना, वही निकलेगा। गुणनखंड विधि से इतने आएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा। वैसे हम आपको गुणनखंड विधि से बताए वो किए हैं यहाँ, लेकिन D पर हम निकाल के बताए हैं दूसरा तरीका से भी, ठीक ना। यहाँ पर चेक कीजिए B² - 4AC कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 16 घटा 16 हो गया, यानी कि वास्तविक समान होगा, तो इसका जो है हो जाता है -B/2। अगर वास्तविक और समान रहता है मूल, तो इसका होता है मूल बराबर x बराबर हो गया -B/2 है, तो इस पर बैठाने के बाद आपका 1/2 आ जाता है, दोनों आ जाएगा 1/2, समान आएगा। गुणनखंड भी कीजिएगा तो 1/2 ही आएगा। आप चाहिएगा तो गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक
ना, निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा देखिए, इसमें देखिए 4² प्लस 8u, इसको क्या कीजिएगा, 4u कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, एगो u होगा, +2 हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, u+2, और इसको इधर भागा की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो u+2 बराबर 0, ये u बराबर -2, 0, ये चीज़ आ गया, ठीक ना। u का वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, 4u + 8 बराबर 0 कर लीजिए। या क्या कीजिएगा, 4u² बराबर उधर भेजिएगा, इधर भी भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, 8 हो जाएगा। इस अनुसार से कटा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर का देखिए, t² - 15, इसमें बोल रहा है कि t का वैल्यू निकालिए। तो देखिए स्क्वायर है, ये माइनस में है, बराबर देखिए यहाँ पर t² - 15 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या t² बराबर इधर बराबर के इधर आ जाएगा तो 15 प्लस में आ जाएगा, या t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर +- √15 हो जाएगा। यानी कि √15 का वैल्यू एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। आपको निकालना है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद जो है निकालना है। तो इसका सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है। तो जब हम अल्फा + बीटा का मान, अल्फा + बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग या योगफल, और अल्फा × बीटा को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों का मान दिया हुआ है। इस पर बैठाने के बाद जब आप x² अल्फा + बीटा का मान कितना है, 1/4 बैठा दिए, प्लस उसके बाद जो है अल्फा × बीटा का मान -1 है, देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का लघुत्तम हम ले लिए, 4 आ गया। इसमें देखिए भाग देंगे तो 4x² - x, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए गणित जो है, अगर आपको प्लस माइनस का ज्ञान नहीं है तब आपसे गणित नहीं बनेगा, और आप बार बार गलती, मुख्य गणित लोग कहता है गणित भारी है, गणित जोड़ घटा गुना भाग अगर आपको आता है तो गणित भारी नहीं है, अगर आपको नहीं आता है जोड़ घटा गुना भाग तब भारी है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक ना, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो देखिए 4 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से गुना किए इसको तो उतना सेम टू सेम उतर गया, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 4 गया कहाँ, तो 4 को 0 से गुना करेंगे। देखिए 0/1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, कोना कोनी गुना, ठेठी भाषा में आप बोलते हैं कोना कोनी गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, देखिए 4x² - x - 4 बराबर 0, 1 नंबर का बन गया, यही बोल रहा था हमको निकालने के लिए। 2 नंबर का देखिए अल्फा + बीटा बराबर जो है √2 दिया है, और अल्फा × बीटा बराबर 1/3 दिया है। सेम टू सेम वही करेंगे, द्विघात समीकरण पर x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0, इसी पर बैठाएंगे। और इसको हल करने के बाद देखिए यहाँ पर हल करने के, यानी कि यहाँ 3 है नीचा में, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे। देखिए यहाँ 3 है, इस अनुसार से 3x² - 3√2x + 1, तो फिर यहाँ भी कोना कोनी गुना हो जाएगा, यहाँ कोना कोनी गुना हो जाए। जब कोना कोनी गुना होगा देखिए क्या आ गया, 3x² - 3√2x + 1 बराबर 0, यही मेरा आंसर हो गया। और मतलब यह होता है, और मतलब क्या होता है, या इम्प्लाई दैट, ऐसे भी यह लिखते हैं, ऐसे भी यह लिखते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह और भी लिख सकते हैं, और मतलब भी यह होता है, इम्प्लाई दैट होता है, यह होता है, याद रखिएगा। किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बेझिझक लिख दीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.3 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.3 में क्या है, भाग है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भाग देना है आपको, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम दे दिए हैं भाग, x बार में पहले है x³ - 2x, तो भाग में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। जब घटाएंगे तो क्या होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, वही किए हैं। तो देखिए यहाँ ये भाग है, भाग देते देते आपका जो है इतना आ जाता है शेषफल, और भागफल इतना आ जाता है,
बन करके तैयार हो। ये भाग है, इसमें विशेष कुछ नहीं था जिसमें हम आपको क्या समझा सकते हैं। 2 नंबर का भी भाग है, भाग दीजिए। पहले एक्स स्क्वायर से खिलाया, यहाँ पर देख सकते हैं चिन्ह चेंज किए, फिर एक्स से, फिर -3 से। ये जो है आपका पूरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 आता है भागफल, और आपका जो है देख लीजिए शेषफल 8 आता है, शेषफल 8 आता है, बन के तैयार है। तो इसको आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, देख सकते हैं, जितना बार देखिएगा और अधिक से अधिक देखिए। आपके जो कैंडिडेट, आपके जो साथी हैं उसको शेयर कीजिए, उसको फ़ायदा होगा। चाहे आपके रिश्तेदार में हो, जहाँ भी है उसको शेयर कर दीजिएगा, तो वो देख करके लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये अपना भाषा में है, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 नंबर का देखिए, इसको कह रहा है कि बनाना तो है लेकिन गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बनाना। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय की सहायता से टी स्क्वायर -3 है तो बराबर के इधर आ जाएगा, और इसको टी बराबर क्या रूट में आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आकर के रूट में आ जाएगा, तो टी बराबर √3 आ रहा है, ठीक है। देखिए टी बराबर √3 आना, यहाँ पर देखिए हल करने के बाद जब आप जहाँ जहाँ टी है वहाँ √3 रख दिए, यहाँ टी है यहाँ √3 रखे, यहाँ भी टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, यहाँ भी स्क्वायर है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ √3 रख करके हल करने के बाद जो है टोटल जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा 4 बार √3 करके, जहाँ पे 2 का रहा है 2 बार करेंगे, जहाँ 1 बार है तो 1 बार करेंगे, गुना करने के पश्चात जो है क्या आ रहा है, मेरा 0 आ जाता है। देखिए 3 तिया 9 दूना 18 यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9√3 और 9√3, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसीलिए इसको काट दिए। उसके बाद देखिए 18 है तो 12 6 18, 18 घटा 18 0, यानी कि हाँ इसका आंसर हाँ हो जाएगा इस अनुसार से। उसके बाद है आपका ये भी आपका भागा है, देख लीजिए। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो भागफल इतना आ रहा है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है बेस समान होता है तो गुना में पावर जुड़ता है। घटाने के बाद शेषफल आपका 5 -5x -2 और भागफल एक्स स्क्वायर +2 आ रहा है, देखिए यहाँ, ठीक है। इस अनुसार से आप बना सकते हैं। अब चलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 2 गो शून्यक दिया है, ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, ये कटा करके अगर हम इसको करते हैं तो देख लीजिए, आगे चलिए बढ़िए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस पर जब हम इसको बैठाएंगे तो क्या आ जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप जानते हैं ये बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5/3 आता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको क्या किए, यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाता है 3x² - 5 बराबर 0, 3x² - 5 बराबर 0। और इसको जो है आप दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, हम बताए भी हैं, वीडियो में मिल जाएगा, दूसरा वीडियो में आपको, कि दूसरे तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे प्रश्नावली 3.1, देख सकते हैं प्रश्नावली है 3.1 है प्रश्नावली। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। बोल रहा है कि माना कि पुत्री की आयु x वर्ष और पिता की आयु जो है y वर्ष है, मान लेते हैं, यानी कि बाप और बेटी का उम्र निकालना है। कहता है 7 वर्ष पूर्व जो है ना पुत्री की आयु x - 7 और पिता की आयु क्या होगा y - 7 होगा। याद रखिएगा पूर्व में माइनस होगा, बाद में प्लस होगा, इसका ट्रिक यही है। अगर कहेगा 5 वर्ष पहले तो माइनस होगा, अगर कहेगा 5 वर्ष पश्चात या बाद तो प्लस होगा। चलिए तो वही हुआ, देख लीजिए प्रश्न से इसको हल करने के बाद अगर कह रहा है 7 गुनी है तो 7 से गुना कर देंगे, तो 7 गुना x 7x 7 × 49 और y - 7 इसको लिख देंगे। इसको जाति में मिलाएंगे तो 7x इधर y को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर -7 में इधर 49 आएगा, तो घट करके आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं पहला समीकरण आपका आ रहा है 7x - y
बराबर 42, ये पहला समीकरण है आपका। ये क्या है आपका? पहला समीकरण है। उसके बाद पुनः प्रश्न से, इस जगह आप लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, या लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन से लिख सकते हैं। तो फिर से जब आप पढ़िएगा 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष बाद पुत्री x+3 और पिता y+3, इसमें क्या हुआ? 3 गुनी होता है, तो 3 से हम गुना कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं 3 गुनी, तो 3x 3 तिया 9 y+3। जब इसको हल करेंगे हम, हल करने के पश्चात देखिए समीकरण 3x - y = 6, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 2 को जैसे हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हल करने के बाद क्या आ गया? देखिए यहाँ पर पूंजी हुआ है, घटाने पर हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं आप घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो देखिए क्या हुआ? वाई वाई कट गया है, वाई वाई गयो कम से, 7 में 3 गया 4, और 42 6 48, तब बर्चों के 48, 12 बार में कट गया, बर्चों के 48, x बराबर 12 निकल गया। जब हमको x बराबर जो है 12 निकल गया, तब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब कहिएगा कि क्या हम 2 में नहीं रख सकते हैं? आपका मर्जी है, आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, वैल्यू वही आएगा। तो मेरा समीकरण 1 था, यहाँ पर देखिए मेरा समीकरण 1 था, इसमें जब रखेंगे तो बरसते 84, इधर तो ही रहिएगा, ठीक ना। इसी तरह से देखते जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका जो है, घटाने के बाद y बराबर 42 आ जाएगा। इसका मतलब है बेटी का उम्र जो है कितना निकला, यहाँ देख लीजिए। बेटी का उम्र कितना साल है? 12 साल है, और बाप का उम्र कितना है? 42 साल है। 12 साल निकला था, हाँ। इससे साबित होता है कि x बराबर, यानी कि जो उसकी बेटी थी उसका उम्र अगर 12 वर्ष हो रहा है, 12 वर्ष, तो पिता y बराबर कितना हो रहा है? 42 वर्ष हो रहा है, 42 वर्ष, ठीक ना। उसके बाद चलिए आगे, अंगूर सेब को खरीदिए आप लोग। माना कि सेब के लिए x और अंगूर के लिए y है, ठीक है, अंगूर सेब है। तो क्या करेंगे? प्रश्न से, यानी कि ये सब जो आप किताब से पढ़ के 2x + y जो बुक है 160, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण को देखिए कॉमन ले लेंगे तो 150 दूना 300 हो जाएगा, तो ये दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये देखिए 2x + y = 150। इसको चाहिएगा तो आप ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं, या बीजीय गणित विधि से भी हल कर सकते हैं। तो ग्राफ विधि में से हल होगा, देख लीजिए, यह है ग्राफ विधि। x का मान अगर आप देखिए यहाँ पर y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 80 हो गया, क्योंकि देखिए 160 में 80 घटाइए कितना होगा? 80 होगा। फिर देखिए y का मान अगर आप 4 रखते हैं तो x का मान 78 हो जाएगा। y का मान आप 6 रखते हैं तो x का मान 77 हो गया। इसी आधार पर बना सकते हैं। फिर उसी तरह से दूसरा समीकरण निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण में y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 75 आ रहा है। y का मान 4 रखिएगा तो इसका 73, y का मान 6 रखिएगा तो इसका 72, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। 3.2 की तरफ देखिए, कह रहा माना कि लड़का की संख्या x है और लड़की की संख्या y है। आप इसको ऐसे मान लीजिए, देखिए आप जो है ना यहाँ पे ये मान लीजिए कि लड़की की संख्या x, यहाँ लड़की कर लीजिए और यहाँ लड़का कर लीजिएगा, ठीक ना। x + y बराबर 10 गो विद्यार्थी है, और लड़की क्या है? ज़्यादा है, x बराबर y + 10, x - y बराबर इतना हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा, हल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? टोटल हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफी विधि से, बीजगणित से हल कीजिएगा तो लड़कियों की संख्या 7 आ जाएगा और लड़का की संख्या 3 आ जाएगा, ठीक ना। आप हल कर सकते हैं, अगर आपसे हल नहीं होगा तो आप हमको बताइएगा, हम आपको हल कर देंगे। ये लेकिन ग्राफीय विधि से है, ठीक ना। दूसरा है, माना कि पेंसिल x और कलम के लिए y है, मान लीजिए। अब आप कहिएगा कि उस अनुसार से कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए 5x प्लस, यहाँ पर देखिए 5x + 7y = 50 है, और 7x + 5y = 46 है, समीकरण 2 हो गया। इसको जो है आप या तो बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं, या तो आप ग्राफी विधि से। तो मैंने यहाँ पर ग्राफी विधि से किया है,
ठीक ना। ग्राफी विधि ऐसा बना करके आप ग्राफ खींच करके जो है ना उस पर दर्शा सकते हैं इस तरह से, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ग्राफी विधि से। चलिए 5वां सवाल देखिए, कहता है कि इसमें जो है माना कि चौड़ाई आयत की जो है ना चौड़ाई x है तो लंबाई x+4 होगा। बोल रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से ठीक ना, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन वहाँ जो है आपके हिसाब में अर्ध परिमाप दिया हुआ है, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे। आधा दिया हुआ है तो 2 से गुना कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो माने थे तो यहाँ पर देखिए 36 दूना 72 हुआ और 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कटाइएगा तो फिर 36 हो जाएगा। इस अनुसार से घटाने के बाद आपका जो है घटाने सॉल्व करने के बाद आपका देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद x बराबर आपका 16 और क्या हो जाएगा x+4 बराबर 20, यानी कि आयत की जो है चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर मीटर है। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। इस अनुसार से आप कर सकते हैं। फिर जो है अगला सवाल में आपको जो है चेक करने के लिए दिया गया है कि ये अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इसमें देखिए a1/a2 इस समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका कोई हल नहीं होगा। रेखा समांतर होगा, रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और इसका रेखा 1 नंबर का जो अभी बताइए चौका, इसका प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना। चेक कर सकते हैं आप। इसका जो है अनेक हल होगा, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका अनेक हल होगा। और रेखा संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा अनेक हल। 7 का देखिए ग्राफ विधि से है, इसको हल कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो ये था आज का, ठीक ना, ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, ये पूरा जो है बढ़िया से बताया गया है, समझाया गया है। इसी तरह से पूरा चैप्टर का मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक जो है ना वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने मित्र जो आपके मित्र पढ़ते हैं उसको शेयर कीजिएगा। और देखिए आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हम और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग से यही आशा है कि आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक, और कमेंट किया कीजिए। अगर आपको कोई हिसाब है नहीं बन रहा है, मैथमेटिक्स आपको भारी लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप हमसे जुड़िए। हम आपको वादा करते हैं कि मैथमेटिक्स से आपको दोस्ती हो जाएगा, बहुत अच्छा दोस्ती हो जाएगा मैथमेटिक्स से, ठीक ना। आप डरिए मत, मैथमेटिक्स को आप बनाइए। मैथमेटिक्स बनाने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, इसलिए डरना नहीं है मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।